धूल में मिला नासा का मंगल मिशन। अमेरिकी वैज्ञानिकों में दौड़ी निराशा की लहर। दोस्तों, 1984 में अंटार्कटिका में एक चट्टान का टुकड़ा खोजा गया था और वैज्ञानिकों ने जांच में पाया था कि पत्थर का वो टुकड़ा असल में एक उल्कापिंड है जो मंगल ग्रह से आया था। मंगल ग्रह से आए उस उल्कापिंड को लेकर कुछ ऐसे सबूत मिले थे जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन होने को लेकर उत्साहित कर दिया था। साल 1996 में नासा के वैज्ञानिकों के ग्रुप ने दावा किया था कि पत्थर के उस टुकड़े में बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवाश्म मिले हैं, जिसके बाद इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई थी कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। और तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना जाहिर की थी। लेकिन अब उल्कापिंड को लेकर बेहद निराश करने वाले सबूत हाथ लगे हैं। क्या है वो सबूत जो मिलने के बाद वैज्ञानिकों ने मंगल पर जीवन की संभावना को गलत कहा? आज आपके तमाम सवालों का जवाब लेकर हाजिर हैं हम इस वीडियो में, लिहाजा वीडियो को लास्ट तक देखिए। मंगल ग्रह पर जीवन खोज कर रहा मिशन हुआ फेल। मंगल पर नहीं मिला इंसानी जीवन का कोई भी निशान। अब नासा पर उठ रहे वैज्ञानिकों के कई सवाल। दोस्तों, करीब 38 सालों की कठिन मेहनत के बाद भी नासा का मंगल ग्रह पर जीवन खोजने से संबंधित एक मिशन फेल हो गया है और नासा के दर्जनों वैज्ञानिकों की अथाह मेहनत धूल में मिल गई है। आपको बता दें कि मंगल ग्रह से आए एक उल्कापिंड जिसने 1990 के दशक में अमेरिका में कोहराम मचा दिया था, जिसको लेकर अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावे कर दिए थे। अब उसी उल्कापिंड को लेकर बहुत बड़ी निराशा नासा वैज्ञानिकों के हाथ लगी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है नासा की निराशा का कारण? जिस मिशन को लेकर पूरी दुनिया उत्साहित थी, आखिरकार वो कैसे बर्बाद हुआ? क्या मंगल पर जीवन है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक झूठ था? आज आपके इन तमाम सवालों का जवाब हम देने वाले हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह के उस उल्कापिंड ने 1996 में पूरी धरती के लोगों की उत्सुकता काफी बढ़ा दी थी और हर कोई मंगल ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें जानना चाहता था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसे हमारे ब्रह्मांड की सबसे आश्चर्यजनक चीज कहा था। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति क्लिंटन ने अमेरिकी अंतरिक्ष प्रोग्राम को दी जाने वाली फंडिंग को भी सही ठहराया था। लेकिन लगातार चल रहे रिसर्च के बाद अब उस उल्कापिंड से बेहद निराश करने वाले सबूत मिले हैं, जिसे जानकर नासा के वैज्ञानिक हैरान हैं। अब नासा के वैज्ञानिकों ने उस छोटे से उल्कापिंड को लेकर रिसर्च में पाया कि पत्थर के उस छोटे से टुकड़े से जो कार्बन युक्त यौगिक मिला था, वो असल में लंबे समय तक चट्टान में बहने वाले नमकीन और चमकदार पानी का परिणाम है। साथ ही साइंस कम्युनिटी ने भी लंबे समय से नासा के मूल निष्कर्षों पर सवाल उठाया है, जिसमें जीवन के संकेतों के अलावा कुछ और कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया है। इस नए अध्ययन के लिए टीम ने नई तकनीक का उपयोग करके उल्कापिंड में खनिजों का विश्लेषण किया, जिससे पता चला कि वे सरपिन जैसे खनिजों से जुड़े थे। ये गहरे हरे रंग का खनिज है जिसे कभी कभी सांप की खाल की तरह देखा जा सकता है और एक बार गीले वातावरण से जुड़ा होता है, जैसे कि प्रारंभिक मंगल ग्रह के पहली बार बनने पर होता। रिसर्चर्स ने कहा कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर मौजूद भूजल 2 चट्टानों की दरार से गुजरे थे। उन्होंने कार्बन के छोटे छोटे गोले बनाए और उन्हीं गोलों को लेकर 1990 के दशक में कुछ वैज्ञानिकों को लगता था कि अंटार्कटिका में मिले उल्कापिंड में शायद इंसानी जीवन के कुछ निशान मौजूद हैं और शायद मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा हो। नई रिपोर्ट में कहा गया कि चट्टान की दरारों के माध्यम से पानी के गुजरने की एक ही प्रक्रिया पृथ्वी पर हो सकती है और जो मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन की उपस्थिति को समझाने में मदद कर सकती है। हालांकि मंगल ग्रह से आए उल्कापिंड को लेकर जो खोज पिछले 38 सालों से की जा रही थी, वो अब फेल हो गई है, जिससे अब जाकर पता चला है कि उल्कापिंड में सिर्फ कार्बन है और इंसानी जीवन से संबंधित कोई और सबूत नहीं है। लेकिन अब नासा मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए अपना रोवर, एक तरह का रोबोट, मंगल ग्रह पर भेज चुका है। नासा के अलावा चीन भी अपना रोवर मंगल ग्रह पर उतार चुका है, जिनसे लगातार मंगल ग्रह की तस्वीरें और अलग अलग जानकारियां मिल रही हैं। वहीं आने वाले सालों में यूरोप और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी भी
मंगल ग्रह के लिए अपने मिशंस को लॉन्च करेंगी, जबकि मंगल ग्रह के अलावा आने वाले सालों में बृहस्पति और शनि के लिए भी मिशन लॉन्च किए जाएंगे, जिनके जरिए इन ग्रहों के उपग्रहों और वहां पर बर्फ या फिर पानी की खोज की जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इन ग्रहों पर विशाल मात्रा में बर्फ मौजूद है। नासा के वैज्ञानिक स्टील के मुताबिक ये साबित करने का एकमात्र तरीका है कि मंगल ग्रह पर कभी सूक्ष्मजीवी जीवन था या नहीं। विश्लेषण के लिए जो नमूने नासा का रोवर पृथ्वी पर लाएगा, उसकी जांच से ही अब पता चल पाएगा। नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने पहले ही पृथ्वी पर लौटने के लिए 6 नमूने इकट्ठे किए हैं, जिनमें से लगभग 3 दर्जन नमूनों का उत्पादन होने की उम्मीद है। वे संयुक्त नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी मिशन द्वारा लाल ग्रह की सतह से इकट्ठा किए जाएंगे और 2030 तक पृथ्वी पर लौट आएंगे।